Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Academy of Chemistry. Today the topic of discussion is gases. गैसेस क्या होती है, हम फर्स्ट ईयर के थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा फर्स्ट ईयर का वो हमारा कंप्लीट हो गया था बेसिक कंसेप्ट का। इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर गैसेस फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ गैसेस पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। तो लेट्स चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 गैसेस। गैसेस के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ इस चैप्टर में कि गैसेस होती क्या हैं, लॉज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें हम गैसेस के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैस क्या है? ये एक मैटर है। हमने 9th क्लास में डिटेल के साथ पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। यानी मैटर वो कोई भी चीज हो सकती है जिसका वजन होगा और वो एक खास जगह घेरेगी। ठीक है, इसको मैटर कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर, तो मैटर इज एनी matter is anything that has mass and occupy the space। जिसका मैस होगा और वो एक खास जगह घेरेगी उसको हम मैटर कहते हैं। कॉमनली जो हमारे नॉन मैटर की टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मैटर वो हमारे पास 3 हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैटर कि हमारे पास मैटर जो है ये कितनी किस्म का होता है। तो ये हमारे पास मोस्टली जो हम कंसीडर करते हैं वो 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 3। पहली गैसेस जो हम इस चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज सॉलिड। ये 3 मैटर की स्टेट्स हैं जो कॉमनली नोन है। एक फोर्थ स्टेट भी आती है जो जिसको हम मैटर की स्टेट कंसीडर करते हैं, वो है प्लाज्मा। बाज बुक्स इसको फोर्थ स्टेट ऑफ प्लाज्मा कहती हैं, मैटर कहती हैं, और बाज बुक्स कहते हैं कि 3 ही स्टेट है मैटर की, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। लेकिन कुछ बुक्स जो हैं वो प्लाज्मा को भी स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर करती हैं। ओके, अब जो आपके पास गैसेस हैं, इस चैप्टर में हम गैसेस के को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मैटर गैसियस स्टेट का जो है सिंपलेस्ट जो फॉर्म ऑफ मैटर है, यानी जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एमसीक्यूज आ सकता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर जो है वो कौन सी है इन चारों में से, फॉर्म ऑफ मैटर। तो वो हमारे पास जो है वो गैसेस होती हैं। गैसेस आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, लेकिन जो कॉमनली या ज्यादा प्रेजेंट होता है हमारी इस अर्थ पे, जो मैटर सबसे ज्यादा प्रेजेंट है वो कौन सा है? वो सॉलिड है। ठीक है, लेकिन बट द solid is the state of matter, is the state of matter which can exist more, जो कि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इस अर्थ के ऊपर, वो हमारा कौन सा है? वो सॉलिड है। मैटर की स्टेट जो सॉलिड है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट। ओके, यहां तक आई होप सो क्लियर हो गया। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं ये लेस कॉमन होते हैं सॉलिड से। जो था हमारी जो सेकंड है लिक्विड वाली, ये लेस कॉमन होती हैं एज कंपेयर टू गैसेस। ओके, अभी जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे आते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस,
प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है वॉल्यूम के बारे में, कि वॉल्यूम, क्या गैसेस का एक खास वॉल्यूम होता है, क्या गैसेस का एक खास वॉल्यूम नहीं होता, ये बात बतानी है। तो जो गैसेस का वॉल्यूम है ये कोई, इनका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता। गैसेस डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगर हम किसी भी सिलेंडर में, किसी भी, अगर कोई हमारा सिलेंडर है, क्यूबिकल शेप है उसकी, क्यूब वाली शेप है उसकी, अगर हम उसमें गैस को फिल कर देते हैं तो गैस की शेप क्यूब वाली हो जाएगी। अगर हमारा सिलेंडर जो है वो सर्कल है, गोल है, तो वो गैस की शेप उस टाइप की हो जाएगी। तो गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। तो गैसेस डज नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, गैसेस does not have specific volume, इनका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता। आप जिस कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर की ये शेप इख्तियार कर लेगा। ओके, द वॉल्यूम ऑफ द गैस is the shape of the container, is the shape of the container। जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना ही गैस का वॉल्यूम, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है, इनकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती, ठीक है। पहले वॉल्यूम के बारे में हो गया, सेकंड वन इज अबाउट शेप। तो गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। आप जिस बर्तन में इसको डालोगे ये उसी बर्तन की शेप तैयार कर लेगा। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि अगर आप क्यूबिकल शेप का कोई बर्तन है तो आप उसमें डालते हो तो वो क्यूब वाली शेप तैयार कर लेगा, अगर कोई सर्कुलर है तो उसको सर्कुलर शेप बना देगा। तो इनकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। डजंट हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। शेप ऑफ द कंटेनर इज द शेप ऑफ द गैस। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, गैसेस की डेंसिटी लो होती है। डेंसिटी, थर्ड प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, डी इज इक्वल टू एम ओवर वी। कि एक खास वॉल्यूम के अंदर किसी भी चीज का कितना मास आता है उसको डेंसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 1 लीटर की बॉटल ली, उसमें मैंने गैस फिल कर ली, उसमें जितना भी वॉल्यूम आया गैस का, उसका जो मास होगा वो गैस की डेंसिटी होगी। और अगर उसी 1 लीटर बॉटल में मैंने पानी भर लिया तो उसका मास और होगा। अगर उसी 1 लीटर बॉटल के अंदर मैंने सारे पत्थर डाल दिए तो उसका मास जो होगा वो और होगा। तो जो गैसेस होती हैं, अब आपको खुद देख लें, 1 लीटर की बॉटल में अगर मैंने पत्थर डाले तो उसका डेफिनेटली वेट ज़्यादा होगा। अगर उसमें मैंने पानी डाला होगा तो उसका वेट कम होगा, और अगर उसमें मैंने गैस डाली होगी तो वो वॉल्यूम, उसका मास और कम होगा। तो जिसका मास एक खास वॉल्यूम के अंदर कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। तो गैसेस की जो डेंसिटी है वो लोअर होती है, ठीक है। गैसेस हैव लो डेंसिटीज, गैसेस हैव लो डेंसिटीज। इन लो डेंसिटीज की वजह से नीचे से जो बबल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक ऊपर पानी का कंटेनर है, उसके नीचे आपने को गुब्बारा रख दिया गैस फिल करके, और बाद में आपने उसमें सुराख कर दिया, तो वो नीचे से गैस के बबल्स बन के ऊपर आएंगे। क्यों ऊपर आ जाएंगे? गुब्बारा नीचे क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उस गुब्बारे में जो है वो गैस है, और गैस की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू द लिक्विड। तो वो गैस हमेशा ऊपर आने की कोशिश करे। जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे, और जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर है। जैसे आपका ऑयल है, ये पेट्रोल है, ये हमेशा पानी की सतह के ऊपर रहता है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। और जो आपके पास वाटर है इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन प्रॉपर्टी है कि ये जो गैसेस होती हैं ये डिफ्यूज और रिफ्यूज कर सकती हैं। डिफ्यूजन और रिफ्यूजन की प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिफ्यूज एंड डिफ्यूज। डिफ्यूज और रिफ्यूज की
टर्म से आप वाकिफ होंगे। 9th-10th में हमने डिटेल के साथ पढ़ा फ्यूजन क्या होती है, डिफ्यूजन क्या होती है, कि किसी भी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो मूवमेंट होती है, चाहे वो गैस मालिक्यूल की होती है, चाहे वो वाटर की होती है, तो उसको डिफ्यूजन और अफ्यूजन कहते हैं। अफ्यूजन आपके पास होती है हमें एक पिन होल के थ्रू, जो आपके पास जैसे टायर है, उसको हम जब एक पिन होल के साथ सुराख करते हैं तो उसमें से हवा हाई, अंदर ट्यूब के अंदर ज़्यादा प्रेशर है हवा का और बाहर कम है, तो हायर प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरह जो मूवमेंट हुई है इसको हम कहते हैं एफ्यूजन, एक पिन होल के थ्रू। और डिफ्यूजन क्या होती है, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू भी हो सकती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर भी हो सकती है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है मेन। तो जो गैसेज होती हैं इनमें डिफ्यूजन भी होती है और इनमें अफ्यूजन का प्रोसेस भी होता है, जैसा कि लिक्विड में भी अफ्यूजन भी होती है और डिफ्यूजन भी होती है, ठीक है। लेकिन सॉलिड में ये वाला मैकेनिज्म नहीं होता, ना डिफ्यूजन का होता है और ना ही अफ्यूजन का होता है। उसके बाद वॉल्यूम जो है, कंप्रेसिबिलिटी, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो है कंप्रेसिबिलिटी। फिफ्थ वन इज कंप्रेसिबल। जो गैसेस होती हैं ये कंप्रेसिबल होती हैं। कैसे कंप्रेसिबल होती हैं? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, इनके दरमियान ऑलमोस्ट नो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है। होती हैं कुछ आइडियल गैसेस, कुछ नॉन आइडियल गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी कि लिक्विड में या सॉलिड में होती हैं। सॉलिड में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, लिक्विड में उससे कम होती हैं और गैसेस में सबसे कम होती हैं। जब सबसे कम होती हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। जब मैं इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करूंगा तो ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब करीब आ जाएंगे तो इन ये वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे। फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है, उसके ऊपर मैंने पिस्टन जो है वो फिट किया हुआ है, उसमें मैंने 1 लीटर गैस भर दी, 1 किलो। जब मैंने उसमें फिल कर दी तो पहले तो वो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके खड़ा था 1 किलो गैस जो थी। मैंने उसको कंप्रेस किया, पिस्टन को कंप्रेस करता गया, वो बिल्कुल नीचे आ गया। तो अब वही 1 किलो गैस है वो इतने से वॉल्यूम में भी आ गई, लेकिन अगर उसको मैंने प्रेशर नहीं एक्सर्ट ऊपर किया तो वो पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर सकती थी। जैसे कि पहला पॉइंट ही वॉल्यूम का है, ठीक है, कि वॉल्यूम जो गैसेस होती हैं वो जो भी उनको वॉल्यूम ऑक्यूपाई वॉल्यूम मिले वो उसको अटेन कर लेती हैं, ठीक है। उसके बाद 6th प्रॉपर्टी है कि आपके पास गैसेस कैन एक्सपैंड ऑन हीटिंग। जब आप गैसेस को हीट करते हैं तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जब आप हीट करते हो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब आप एनर्जी देते हो किसी मॉलिक्यूल को तो मॉलिक्यूल पहले पोटेंशियल एनर्जी में एक जगह फॉर एग्जांपल खड़ा था, जब मैंने इसको हीट दी, मैंने इसको एनर्जी दी तो मॉलिक्यूल मोशन स्टार्ट करने गया, चाहे वो सर्कुलर है या जिगजैग है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जब ये मोशन स्टार्ट कर देते हैं तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मैंने पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दी और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे या फिर विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर टकराएंगे, जिसकी वजह से जब वो ज्यादा टकराएंगे, जब मैं उनको हीट दूंगा तो वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करें। फॉर एग्जांपल मैंने एक सिलेंडर लिया हुआ है, उसमें मैंने गैस उसको मैंने फुल कंप्रेस किया हुआ है और ऊपर प्रेशर लगाया हुआ है पिस्टन का, ठीक है। तो मैंने उसको हीट करना स्टार्ट किया तो वो ऐसा ऐसा पिस्टन ऊपर स्टार्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि नीचे गैस का प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स नीचे से पिस्टन को फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। जैसे सेम प्रेशर कुकर में होता है कि आप उसको पानी डाल देते हो और उसको बॉयल करना स्टार्ट, जब प्रेशर उसका ज़्यादा हो जाता है, जब हीट नीचे से ज़्यादा मिलती है तो वो सीटी से उसकी हवा निकलना स्टार्ट हो जाती है कि आप अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया, वो आपको बता देता है, ठीक है। उसके बाद 7 जॉल थॉमसन इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? व्हेन अ सडन एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। जब फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है, ठीक है, ये वाला सिलेंडर है फॉर एग्जांपल, यहाँ गैस है, मैंने इसको एकदम सडन इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। जब सडन एक्सपैंड किए मैंने तो उससे जो मॉलिक्यूल्स गैसेस के हैं वो एक दूसरे से डिफरेंस पे आ जाएंगे। जब डिफरेंस पे आ जाएंगे उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और उस कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने को हम कहते हैं जॉल थॉमसन इफेक्ट, ओके। जब मैं गैस के मॉलिक्यूल्स को सडन एक्सपेंड करता हूँ तो उससे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये जो कंप्रेसर्स होते हैं फ्रिज में या एसीज में,
तो इनके दरमियान कंप्रेसर लगा होता है जो कि गैस को कंप्रेस और फिर रिलीज करता है सडन। तो उस वजह से फिर कूलिंग इफेक्ट होती है गैसेस में और फ्रिज में और आपके पास एसी में। एंड 8 जो आपका प्रॉपर्टी है वो है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के, ये रैंडम मोशन होते हैं और कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में रहते हैं। मॉलिक्यूल कोई भी हो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा, ठीक है, वो कभी एक जगह पे खड़ा नहीं होगा, वो ऑलवेज इन कंटिन्यूअस मोशन। ओके, उसके बाद 9th आखिरी है कि जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती हैं, इंटर होती हैं विद इन अ मॉलिक्यूल और इंट्रा दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। तो जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं गैसेस की, ये बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। ओके, आई होप टॉपिक इज क्लियर। प्रॉपर्टीज हमने मेन जो हमारा टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, इसकी वॉल्यूम, इसकी शेप, इसकी डेंसिटी, इसकी डिफ्यूजन फ्यूजन और इसकी कंप्रेसिबिलिटी और इसका जाउ थॉम्सन इफेक्ट, इन मोशन कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, उसके बाद मॉलिक्यूलर फोर्सेस इनकी वीक होती हैं। ये 8-10 पॉइंट हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम बॉयल लॉ को डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।